साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैन चराचरं तत्पदं दर्शितं मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ संगत जी भक्ति मार्ग से आवाज आई कि ये स्वर्ग और नरक ये और कहीं नहीं है, यही है, धरा पर है। तो कहते हैं कि एक महात्मा जी किसी रास्ते से जा रहे थे और एक वेश्या का घर पड़ता है। तो महात्मा जी जब वेश्या के घर से गुजर रहे थे, दरवाजे से गुजर रहे थे, तो वो वेश्या जो है, वेश्या भी एक इंसान होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा ने उसको, वेश्या को भी बड़े प्यार से सजाया है और जितने नट बोल्ट सबके लगाया है। 5 तत्व से काया उसकी भी बनी है, 5 तत्व से काया सबकी बनी है। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा सीताराम। तो वो बहन जो वेश्या है वो कहती है महाराज सीताराम आइए, महाराज आइए। स्थान ग्रहण कर दिए और खाट खड़ी थी, खाट को गिरा देती है और बड़े प्रेम से महात्मा जी को बिठाती है, जलपान करवाती है। तो महात्मा जी बैठे रहे तो उसी टाइम उस वेश्या की लड़की कहती है कि अरे माँ, जो अपने गांव में मैयत हुई है हम वहां जाएं, हो आए। तो उसकी माँ जो वेश्या है और वो कहती है कि अरे बिटिया, बड़ा नेक काम है। कहते हैं खुशी में शरीक ना हो लेकिन दुख में जरूर शरीक होना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है अपनी बेटी से कि बेटी जाओ, जल्दी रिटर्न होना। तो बेटी चल जाती है तो देखती क्या है कि जिस भैया के घर पर मैयत हुई थी वो आदमी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म करता था, सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा उसका था, बोल अच्छे थे, कर्म अच्छे करता था, जिसकी वजह से उसके दरवाजे पर इतनी भीड़ लगी थी कि पैर धरने की जगह नहीं थी। और सभी को यही कह रहे थे कि अरे बड़ा अच्छा आदमी रहा, बड़ा अच्छा आदमी रहा। तो वेश्या की लड़की समझ गई कि वो हो इस बंदे को जिसकी मौत हुई है इसे जन्नत हो गई, स्वर्ग हो गई। क्योंकि यहां पर सैकड़ों आदमी जमानत ले रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी रहा। और वो लड़की रिटर्न होती है, अपने घर पर जाती है। तब तक महात्मा जी उस बहन के दरवाजे बैठे थे। तो माँ उसकी पूछती है कि अरे बिटिया, जिस घर में तुम गए थे जहां पर मैयत हुई थी और उसे जन्नत हुई कि उसे नरक हुआ? तो बड़े हंस के साथ वो लड़की कहती है कि अरे माँ, अब उस जिस भैया की मैयत हुई थी उसको जन्नत हुई, उसको स्वर्ग हुआ। तो महात्मा जी को बड़ा अटपटा लगा कि हम इतने दिन से भक्ति करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि किसका स्वर्ग हुआ, कैसा नरक हुआ। और ये वेश्या की लड़की कहती है कि उस भैया को जन्नत हो गई, स्वर्ग हो गया। तो महात्मा जी पूछते हैं कि अरे बेटी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि उस भैया को जन्नत हो गई जिसकी मौत हुई थी? तो वेश्या की लड़की कहती है कि अरे महात्मा जी, जब उस भैया के दरवाजे गए जिसकी मैयत हुई थी तो उसके दरवाजे पर पैर धरने की जगह नहीं थी, सैकड़ों आदमी थे और वो सभी यही कह रहे थे कि बड़ा अच्छा आदमी रहा, बड़ा अच्छा आदमी रहा। तो मैंने समझ लिया कि खुदा की कलम चल गई वहीं पर, क्योंकि दसियों आदमी, सैकड़ों आदमी जमानत ले रहे हैं तो उसे जन्नत क्यों नहीं होगी। ये रहा हमारे आपके क्वेश्चन का आंसर। तो महात्मा जी ने सोचा कि बात सही कहती है लड़की। तो कहानी का भाव ये आता है कि हमारे ऐसे कर्म हो कि जब इस काया से आत्मा का हमारे विसर्जन हो। और शायद संगत जी, ये सत्य है कि जन्म मिला है तो मरण जरूर होगा। तो हमारे ऐसे कर्म हो कि जब इस काया से आत्मा का विसर्जन हो तो लोग भला न कहें तो बुरा भी न कहें। और वो लड़की के कहने के पश्चात ठीक उस लड़की ने ये भी कहा कि अरे महात्मा जी, दुनिया में कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पापी, दुराचारी, अहंकारी होते हैं। उनकी घर में जब मैयत होती है तो पास पड़ोस के आइट साइड के लोग नहीं आते
और जो नहीं आते वो अपने घर में यही कहते हैं कि अरे भाले मरिगा, बड़ा नरकी आदमी रहा। तो कहानी का भाव यह रहा है कि जब अपने घर पर दसियों आदमी कह रहे हैं उस बंदे के लिए जिसकी मैयत हुई है, गलत आदमी था, पापी, दुराचारी, अहंकारी था, तो उसके घर मरने के बाद वहां पर लोग ज्यादा नहीं आते, केवल परिवार के सदस्य होते हैं और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके घर का सदस्य है तो वो तो रहेंगे ही। तो वहां पर खुदा की कलम ये चल जाती है कि जब अपने अपने घर में दसियों आदमी कह रहे हैं कि बड़ा नरकी आदमी रहा, तो वहीं पर खुदा की कलम चल जाती है, उसे नरक भेज देते हैं। तो साथ संगत जी, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस संसार में, इस जगत में सभी को खाने पीने की या कि मेवा मिष्ठान की भूख नहीं होती, और उन्हें भूख होती है अच्छे वर्णों की, अच्छे संस्कारों की, बोल अच्छे होने चाहिए। तो वैसे भी कहे हैं कि अरे मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, अहे श्रवण द्वार हुए संचर सालय सकल शरीर। इन वर्णों को हमें अपने जिंदगी में उतारना चाहिए। जैसा कि दोहा में कहा गया कि मधुर वचन है औषधि, एक दवाई का काम करती है, कटुक वचन तीर के समान होता है। क्योंकि एक किसी को बाण लग जाए तो बाण का घाव, तीर का घाव पुर सकता है, लेकिन जो हृदय पर घाव बातों का लगता है, कटुक वचनों का लगता है, वो कभी पूर्ण नहीं होता। तो सत्संगत जी, दास के बोल या कि विचार अच्छे लगे तो दास को आशीर्वाद देने की कृपा करना। और लास्ट में यही कहना है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप जहां भी हैं, घर पर है, बाहर मेहनत मजदूरी में है, आपकी जिंदगी आबाद हो और हमारे सदगुरु माता सुरक्षा जी महाराज हर पल आपकी रक्षा करे, बुलंदियों पर जाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।